नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चला है और आपको मालूम है कि कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिससे कई तरह की खबरें आई जिसने सभी को चौंका दिया है। देखिए, हम आपको बता दें कि मधुबनी से भी बड़ी खबर आई थी। मधुबनी के जाला से बड़ी खबर आई थी जिसके बाद सभी चौंक गए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर मधुबनी के जाले में क्या कुछ हो गया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे मधुबनी से महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो फातमी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मधुबनी के जाले में क्या कुछ हो गया था। देखिए, कुछ मुझे इलेक्शन से कुछ तकरीबन एक हफ्ता पहले हम्म। अ, किसी ने मुझे खबर किया कि एक बड़ी तैयारी है जिसके जरिया जो आरजेडी के कोर वोटर हैं उनको इलेक्शन में वोटिंग के दिन परेशान किया जाएगा ताकि उनका वोटिंग परसेंटेज ठीक तरह से नहीं गिर सके। जैसे मुझे मालूम हुआ मैंने संज्ञान लिया और मैंने डीएम साहब से बात किया और डीएम साहब को मैंने अवगत कराया कि मुझे ऐसी खबर मिली है। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेफिक्र रहें, हम लोग यहाँ पर न्याय करने के लिए हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा जो अलग हो, और जैसे प्रक्रिया होती है सबके लिए वैसे आपके भी कोर वोटर की होगी। हो गया। अब जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ और इलेक्शन की हर जगह से मोबाइल पे थे हम लोग, खबर आने लगी, तो कोई वैसा प्लान तो नजर नहीं आया, लेकिन बहुत सारे बूथों के ऊपर सख्ती का दौर शुरू हुआ। लोगों की गिरफ्तारी और पकड़ दकड़, लाठीचार्ज, इस तरह की खबरें आने लगी कई बूथों से। बहुत सारी बूथों से। अच्छा। वो रिकॉर्ड में भी है, जी। पुलिस के भी रिकॉर्ड में, और बहुत जगह पे बेमतलब का। तो फिर हमने जो भी पदाधिकारी थे, एसपी, डीएम, डीएसपी, लोकल इंस्पेक्टर, सब जगह मैंने कॉल किया कि आप इलेक्शन को पीसफुल होने दें। फिर एक खबर आई जाले से, जी। क्योंकि जाले बहुत प्रोजेक्टेड है, इसलिए मैं वहां की खबर आपको देना चाहता हूँ। खबर ये आई कि माननीय वहाँ के विधायक जो है वो एक गांव में चले गए, देवरा बंधौली गांव का नाम है, जहाँ पर अक्सरियत, जिस बूथ पे गए थे उस पे अक्सरियत मुसलमानों की आबादी है। तो वो चले गए, अंदर चले गए बूथ के अंदर, जहाँ उनको मेरा अपना ख्याल है जाना नहीं चाहिए था। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने उस दिन घूमने के लिए कोई परमिशन लिया था नहीं लिया था, क्या था इसकी। मैं कोई पुलिस में नहीं हूँ कि जाके उनसे पूछूं, लेकिन वो गए और उन्होंने डिस्टर्ब करना चाहा और वहीं पे हल्ला करने लगे, बुरके वाले को पकड़िए, ये फला को पकड़िए। बुरका दाढ़ी तो ये लोग रखते हैं, अपना मजहबी उनकी सोच है, तो हल्ला करने लगे। फिर पब्लिक ने उनको समझाया कि इस तरह से मत करिए, यहाँ पुलिस भी है, यहाँ पदाधिकारी है, जो गलत वोटर होगा उसको गिराने नहीं दिया जाएगा, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। तो फिर वो चले गए। थोड़ी देर के बाद मेरा अपना ख्याल है कि एसडीओ साहब वहाँ चले गए। मुझे फिर मालूम हुआ कि एसडीओ साहब पहुंच गए, तो मैंने डायरेक्ट एसडीओ साहिब ही को फोन लगाया कि भाई आप पहले वो आ गए फिर आप आ गए, वोट नहीं गिराने दीजिएगा आप लोग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही बूथ पर सब लोग सवार हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग वैसा नहीं है। फिर थोड़ी देर को मालूम हुआ वो चले गए।
ये तीसरा वाकया उसी बूथ पर है हम्म, कि लड़कियां गिरफ्तार होती हैं बिल्कुल। और उनको गिरफ्तार करके हाँ। ले जाया गया जाले थाना। लड़कियां और जगह भी गिरफ्तार हुई। हम्म, इसका मतलब मैंने जो शक जाहिर किया था हम्म, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई थी। बात थी, कुछ रही होगी। जी जी जी। और ये मैं 7 चुनाव अपना लड़ा हूँ। हम्म, ये पहला तजर्बा था कि हम्म, मतलब वोटर को रोका भी जा सकता है। बिल्कुल जी। तो कई और जगह पे भी इस तरह के मामलात हम्म, हैं और पुलिस का केस हुआ है या सारी चीज। हम्म, और उसको पैटर्न को देखिएगा तो एक ही जैसा, कोई अलग नहीं। जी। तो फिर मैंने एसपी साहब से बात किया, डीएम हम्म, साहब से दरभंगा के, और डीएसपी से बात किया हम्म, कि ठीक है आप ले गए हैं तो अब लीगल इलीगल तो अपना बाद में होगा, बच्चियों को छोड़ दीजिए, हम्म, बॉन्ड ले लीजिए। जो होता है तरीका हर इलेक्शन में शाम में 6 बजे के बाद मुकदमे बिल्कुल। में बेल हो जाता है। तो उन्होंने कहा भी कि मैं देख ले रहा हूँ। और अब ये रात में लेट हो गया, लड़कियां थी इसलिए तशवीश भी रही होगी लोगों। जी। तो लोग गांव से भी गए फिर, हम्म, और बीच में कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया हम्म, कि लड़की को जेल भेजा जा रहा। जी। और मेरा अपना ख्याल है कि अंदर भी हम्म, जब लोगों ने पूछा कि अब रिलीज करिए, हम्म, उसके फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, गांव के लोग बोले अब तो ये जेल जाएगी, हम्म, उसके बाद आप लोग कल बेल कराइए जेल से। जी। कम उम्र की लड़की थी तो लोगों को परेशानी हुई और लड़की वहीं फेंट कर गई। फेंट करने के बाद जैसा हमको बताया गया कि उसको इलाज के लिए खुद थाना प्रभारी ने कहा कि ले आइए इसका इलाज, बात करा के पानी वानी जी। पिला के फिर ले आइए। मुझे मालूम है कि फिर वो लाए भी गए, लेकिन तब तक मामला बहुत बढ़ गया बढ़ गया। जी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये महसूस किया कि इसको मतलब निकाल लिया गया पुलिस कस्टडी से। तो फिर मेरी रात में भी बात हुई एसपी साहब से, कल होकर की भी जी। होम कमिश्नर साहब से भी बात हुई। तो डीजीपी को लगाया तो उनका फोन पे बात उनसे नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने मेरा अपना ख्याल है आईजी से कहा, तो आईजी साहब से भी मेरी बातचीत हुई, दरभंगा डीएम से भी बात हुई। तो बात यही आई कि क्योंकि ये मामला पुलिस की निगाह में गंभीर है कि वो थाने से लोगों के जरिए हटा ली गई। तो मैंने ये कहा कि भाई देखिए वो न तो टेररिस्ट है, ना डकैत है, ना मर्डरर है, ना अटेम्प्ट टू मर्डर, लड़की है, उस लड़की की क्या गलती हो सकती है। अब इस मामले में ताजा अपडेट क्या है? अब इस मामले में कोर्ट गए थे जी। और कोर्ट में लोग जो गिरफ्तार थे 3-4, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया है। 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई है और कई लोग नामजद भी हैं। और कई लोग नामजद हैं। जी। तो नामजद लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए किया था और कुछ लोग रेगुलर बेल में गए हुए हैं। तो आज कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अभी इन लोगों को परेशान नहीं किया जाए, 10 दिन के अंदर हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं। वहाँ टेंशन है, 3-3, 4-4 गांव में रेड हो रहा है और क्योंकि उन लोगों को यह है कि सब गांव के लोग थे और नोटिस चिपकाई जा रही है। तो हम लोगों का यही अपील है कि जिस डिग्री की गलती हो उसको उसी तरह से हैंडल करना चाहिए। अच्छा फातमी जी, क्या लगता है आपको किसकी साजिश हो सकती है और फातमी जी को हराना कौन चाहता था? देखिए अब मुझे तो बहुत कुछ मालूम हुआ कि इसमें कौन लोग थे, लेकिन उसका डिटेल अब बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, इसलिए कि वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और लेकिन एक वो तो था, एक लिस्ट भी दिया था बीजेपी वालों ने। अच्छा, बीजेपी वालों ने लिस्ट दिया था? किसको लिस्ट दिया था? डीएमएसपी को। अच्छा, क्या था उस लिस्ट में? उसमें रहा होगा ना यही कि यहाँ पे वोट में आप देख ठीक से रखिए। अच्छा। मतलब और सब वोट अपना होगा, इनका ध्यान रखना।
जी, यानी कि फातमी जी को हराना चाहते हैं बीजेपी वाले, आप यही कह रहे हैं? हाँ, तो मैंने फिर हमारी बात जब हुई एडमिनिस्ट्रेशन में जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने चेक किया बूथों को, हाँ। तो एवरेज वोट उतने ही है, हम्म। कोई डिफर नहीं है कि अलग पैटर्न कोई अलग नहीं है, सबका जी। पैटर्न एक ही जैसा, तो उसमें कोई सी परेशानी की बात नहीं। जो जिस पे कंप्लेन था जी। बीजेपी वालों का, तो उसका ठीक है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं। तो यही है, और बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पॉलिटिकल पार्टी से भी कि भाई इलेक्शन तो हो गया, रिजल्ट जो आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। जी जी। नंबर वन। नंबर टू, ये जो अपने फायदे के लिए लोगों को परेशान मत कीजिए। मैंने तो एक भी बूथ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के नहीं दिया, जबकि हम लोग विपक्ष में थे, हमको लिख के देना चाहिए था कि ये बूथ को आप संवेदनशील कीजिए, लेकिन जाके मालूम कर लिया उन्होंने एक बूथ का नहीं। आपने नहीं जी। हमारे पास तो लिस्ट थी जी। यहाँ भेजिए, इसको संवेदनशील कराइए, हमने नहीं कराया। तो अब क्या लगता है फातमी जी, जीत पाएंगे मधुबनी? मैंने तो आपको पहले दिन भी जब आप आई थी जी। और अवाम में भी मैंने यही कहा था कि मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं, जीतने आया हूँ। और आप भी यही कह रहे हैं ना? जी हाँ जी। तो या फिर कॉन्फिडेंस डगमगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। कौन होता, चुनाव काउंटिंग हो जाएगा, हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे आप। अच्छा, अब हम तेजस्वी यादव का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि लोकसभा चुनाव अब अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चला है। तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि 4 तारीख को चाचा यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, यानी कि फिर से बिहार में एक बार कहीं खेल तो नहीं होने वाला? देखिए, जहां तक तेजस्वी जी इज आवर लीडर, तो जो कुछ बोल रहे होंगे उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मेरे पास पर्सनल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं उसको एलोबरेट कर सकूं। वो जो कुछ कहा होगा उसके, यानी कि फोन पर बात हो रही है चाचा भतीजे की? भाई अब बात हो रही है या हो चुकी है, अच्छा, हो रही है या हो चुकी या है? होने वाली है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ। जो कुछ हमारे लीडर ने कहा है, हाँ। आप उसी पे चलिए। जी, उसी पर चले, यानी कि आप भी कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये तो ऐसे ही होता है ना जी, बहुत तेजी से होता है, जो बहुत कुछ तेजी से होता है। उसकी गति जो है इतनी तेज होती है कि जो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल है जी, लेकिन इशारा आपने भी दे दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा फातमी जी आपसे, क्या लगता है, देखिए 4 तारीख को परिणाम आने जा रहे हैं, क्या लगता है क्या होने जा रहा है? महागठबंधन को कितनी सीटें? कहाँ पर? बिहार में? बिहार में 40 में से कितनी अच्छी सीटें आएंगी? नहीं, अच्छी फिर भी आकलन तो होगा आप लोगों के पास, कितनी सीटें? एनडीए से ज्यादा आएंगी। एनडीए से ज्यादा सीटें आएंगी? बड़ी बात कह रहे हैं आप? जी, बड़ी बात है। अच्छा। और जो भी सीट आएगी जी, बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है बिहार के अंदर। बीजेपी को बिहार के अंदर बड़ा नुकसान होने जा रहा है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अली अशरफ फातमी जी ने, लाइव सिटीज के कैमरे पर बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज।